वुमेन्स हेल्थ को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ योगा आसना। यानी यदि आपके घर में मम्मी है जिनको दिक्कत होती है, बैक में इश्यूज़ है, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, यानी कोई भी फीमेल्स है जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम ना भी है, तब भी आप इन योगा आसनों को कर कर उनको हेल्दी रख सकते हैं। यानी जिनके भी घर में वुमेन्स है वो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। साथ में ही यदि कोई लेडीज़ ही इस वीडियो को देख रही है, लड़की ही इस वीडियो को देख रही है, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो या फिर एक नॉर्मल एज में हो, 35 से 36 की एज में, 40 की एज में, तो वो इन आसनों का अभ्यास ज़रूर कीजिए। क्योंकि हम औरतें दूसरों का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना काफ़ी हद तक भूल जाते हैं, और जब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ऐसी कि जब हम कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेकर भी घर वालों की सेवा करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी हेल्थ को पहले से ही ठीक करना शुरू करें। तो रोज़ सुबह आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट इन आसनों का अभ्यास करना है नियमित रूप से, पॉजिटिव माइंड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम खड़े होने वाले कुछ आसन करेंगे जो आपकी बैक पेन को रिलीफ करेगा, साथ में ही उसके अलावा आपके बैलेंस को इम्प्रूव करेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन। इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, हथेली को बाहर की तरफ, पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। आपके आलस्य को दूर करेगा, बॉडी में जो अकड़न है उसको खत्म करेगा। और जब यहाँ स्ट्रेच कर लें तो अपनी हेड़ियों को ऊपर उठाइए और पंजों के बल आ जाइए। यहाँ बैलेंस करिए एक पॉइंट पे देख के, ये आपको कंसंट्रेट करेगा। यानी मन जो चंचल रहता है ना, इधर उधर भागता रहता है और आपके बारे में सोचने के लिए आप मजबूरी नहीं हो पाते हो, तो ये खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए करेगा और आपका ध्यान भी एकाग्र करेगा। होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हील्स डाउन, एड़िया नीचे और दोनों हाथ वापस नीचे। इस आसन के आपने 3 सेट करने हैं। इसके अलावा ये आपके काफ मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अब दूसरा आसन है इसी का वेरिएशन, त्रियक ताड़ासन हम करेंगे। तो सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। ये सभी आसन आप बिस्तर से उतर के अपने बेड के साइड में पहले कर लीजिए और उसके बाद अपने किचन में जाके काम शुरू कीजिए। तो दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से राइट साइड बेंड, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है उतना आपने करना है। देखो इस तरह से आपने वेस्ट को बाहर नहीं निकालना है, आपने पहले हाथ को ऊपर खींचना है और सिर्फ अपने हाथों को राइट साइड बेंड करना है, स्ट्रेच करना है और फिर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल सेंटर और एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ लेफ्ट साइड, हाथों को खींचिए। वेरी गुड। 1 2 3, एल्बो स्ट्रेट। 4 5 6 7 8 9 10। फिर सेंटर में आइए और दोनों हाथ वापस एक्सलेशन के साथ। तो ये 2 आसन। अब जो तीसरा आसन है वो आपके पेल्विस फ्लोर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। तो पैरों के बीच में 3 से 3.5 का इंच का गैप, जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आप पैरों को खोलिए। हल्का सा राइट फुट को राइट साइड और लेफ्ट को लेफ्ट साइड टर्न कीजिए। दोनों एरिया जो है वो एक लाइन में होनी चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए ऐसे हिप्स को नीचे करना है तकरीबन 10 बार। 1, फिर 2। यदि आपसे इतना होता है तो आप इतना कीजिए, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत नीचे जाना है, लेकिन जब नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और साथ में ही आप इजीली इसको कर पाएंगे। 10 बार करने के बाद नीचे आइए और होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हिप्स ऊपर और लेगों को रिलैक्स करेंगे, लेग्स को और हैंड्स को भी रिलैक्स। फिर दोनों पैर हमारे एक साथ आ जाएंगे। अब जो हम आसन करने वाले हैं नेक्स्ट, वो हम बैठकर करने वाले हैं। तो अब हम जो बैठकर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मलासन। तो मलासन में क्या करना है, आपने इस तरह से बैठना है। आप चाहें तो अपनी एड़ियों को ऊपर उठा के ऐसे अपने पंजों के बल आ सकते हैं। पंजों के बल आने के बाद दोनों हाथ ऐसे नीचे रखिए या फिर अपने पैरों के ऊपर रख के यहाँ पे आपने होल्ड करना है कितने सेकंड, 10 सेकंड। 1 2, ये आपके थाइस फैट को बर्न करेगा, पेल्विस फ्लोर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और आपकी जितनी भी फीमेल से संबंधित, आपके ओवरी से संबंधित समस्याएं हैं वो खत्म करेगा। 5 6
7, 8, 9, 10। वेरी नाइस। रिलीज हील्स डाउन और फिर इस तरह से रिलैक्स करिए, कुछ ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल। फिर दोबारा से इसी तरह से आपने क्या करना है, एड़ियों को ऊपर उठा के पंजे के बल सेकंड और थर्ड राउंड भी आपने करने हैं। अब इसके अलावा जो हम करने वाले हैं वो आपके काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, लेग मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, और साथ में क्योंकि हम खड़े खड़े होकर किचन में काम करते हैं जिससे काफ़ी लोगों को कमर से लेके एड़ी तक का दर्द होता है, जो साइटिका का दर्द कहलाता है। तो साइटिका के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपने क्या करना है, पहले इस तरह से मलासन में आना है क्योंकि आपके जेनाइटल ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल्स के लिए। मलासन में आने के बाद आप दोनों हाथ ऐसे आगे रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हाथों को आगे बढ़ाइए। हाथों के ऊपर आपने वजन डालना है। यदि नीज में पेन है, पैर सीधे नहीं हो पाते, हल्का सा नी बेंड करिए, लेकिन वजन को थोड़ा आगे रखिए। ऐसे वजन को पीछे नहीं रखना है, वजन को आगे रखना है। फिर वापस नीचे बैठना है, गुड। फिर वापस ऊपर, 2, वेरी गुड। फिर लुक फॉरवर्ड, एक्सेल, 3, इनहेल, लुक फॉरवर्ड, एक्सेल, 4, वेरी गुड। इस तरह से आपने मलासन और पाद हस्तासन, ये दोनों आसन जो है 10 बार इसको करना है। फिर आपने क्या करना है, पाद हस्तासन में आना है, अपने पंजों की तरफ, हाथों की तरफ वजन लाइए और 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। 1, 2, वेरी गुड, 3, 4, बिल्कुल एंजॉय होके फ्री माइंड के साथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर इस तरह से मलासन में आइए, दोनों हाथ नमस्कार में जोड़िए और अपने एल्बोज को घुटने के अंदर की तरफ रख के ऐसे घुटने को बाहर की तरफ धक्का दीजिए और दोनों हथेली चेस्ट के साइड में लाके 10 सेकंड यहाँ भी होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। इन सभी आसनों को करने के बाद आप इस तरह से अपने बिस्तर पर ही वापस फिर बैठ जाएंगे, मैट पर, क्रॉस लेग में, और आंखें बंद करिए। दोनों हथेली का रुख आसमान की तरफ, आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। वेरी गुड। अपने गुरुओं को याद कीजिए, उस परम पिता परमेश्वर को याद करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए और हर एक नए दिन को देने के लिए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आप अपनी आंखें खोल के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका भी कोई टॉपिक है, आपको भी कोई डिजीज़ है जिसके लिए आपको आसन्स जानने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, आपके लिए कुछ आसन्स बता सकती हूँ। नमस्ते दोस्तों।